क्या हाल है मित्रों। आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट छापक स्वागत करता हूं छापक ब्लॉग्स पे। गाइस, आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। व्हाट्स योर रियल कंपटीशन। एक्चुअल में अभी तक हमें नहीं पता है कि हमारा रियल कंपटीशन है किसके साथ, है क्या एक्चुअली। तो बिल्कुल इसी पे आज की वीडियो, आज की चर्चा, आज का टॉपिक यही है हमारा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो चलिए वीडियो के सेगमेंट में आज हम बात करेंगे कि हमारा एक्चुअल में रियल कंपटीशन किसके साथ है, जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट है। हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस जो हमें सामने दिखती हैं, बट फिर भी हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, ये तो अपने कंपटीशन में हो ही नहीं सकता, है ना। एक्चुअल में जो रियल कंपटीशन है वो आपका खुद से है, क्योंकि जब तक आप खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे, मान लीजिए कि आप किसी दूसरे पर्सन के साथ अपना कंपटीशन मान लेते हैं कि यार नहीं नहीं मेरा कॉम्पिटिटर ये है, एक पल के लिए हो सकता है उसको आप पीछे भी कर दें। जब उससे आगे जाएंगे तो उससे बड़ा कोई चीता मिल जाएगा। तो इससे बढ़िया ये है भाई कि आप खुद को तैयार करें, खुद के ऊपर स्किल्स ऐड ऑन करें, खुद को समय दें। तो वीडियो के इस सेगमेंट में वीडियो यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा इस वीडियो के सेगमेंट को लेके, वो हमारा रहेगा द नॉलेज विच यू नेग्लेक्ट टू लर्न। वो जानकारी जो आप सीखने से, जिसको बिल्कुल मना ही कर देते कि नहीं नहीं यार ये तो मुझे मतलब आता ही। एक होता ना कि एक कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं भाई, देन बहुत बढ़िया चीज़ है ये। क्योंकि बहुत सारी नॉलेज ऐसी होती हैं कि जो हमारे बहुत काम की होती है, बट चूँकि एक जो बैलेंस है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का, उस बैलेंस को आप नहीं समझ पा रहे। ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है ना दोस्त, तो हर एक वो छोटी से छोटी चीज़ को अपनी डिक्शनरी में ऐड करिए जो कि आपको लगता है आपको आती है। उसके बारे में, जो आपको आती है उसके बारे में भी रिसर्च करें, उसको कंफर्म करें, देन ऐड ऑन करें अपनी डिक्शनरी में। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है हमें आती हैं, बट एक्चुअल में वो चीज़ें होती कुछ और ही हैं और आप समझ के कुछ और ही बैठे होते हैं। तो इसलिए आपका जो रियल कंपटीशन है वो आप अपनी जो नॉलेज है आप उसको निगलेक्ट कर देते हैं सीखने से, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको कभी भी कुछ भी सीखने को मिले कहीं से भी, एक अच्छा लर्नर आप तभी बन सकते हैं जब आप एक अच्छे लिसनर बनेंगे। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपको ऐड करनी रहेगी। तो चलिए वीडियो के सेगमेंट में बढ़ते हैं पॉइंट 2 की तरफ। गाइस, वीडियो के इस सेगमेंट में पॉइंट 2 जो हमारा रहेगा वो हमारा है योर लैक ऑफ डिसिप्लिन। आप हमेशा डिसिप्लिन को छोड़ देते हैं। डिसिप्लिन ये नहीं है कि यार आपको बहुत सीधे बैठना है, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह टाई बेल्ट लगा के बहुत फॉर्मली बिहेव करना है। डिसिप्लिन ये नहीं है दोस्त। ठीक है, एक मायने में कह सकते हैं कि हाँ चलो ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। डिसिप्लिन इज लाइक कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने आज किया, मे बी कल किसी कारणवश आपसे नहीं हुआ या आप कर नहीं पाए, नेक्स्ट डे जब भी आएगा दोस्त आप उसको सेम टाइम पर, सेम क्वांटिटी के साथ, सेम वैल्यू के साथ उसको करेंगे। क्योंकि डिसिप्लिन मतलब आपको, डिसिप्लिन बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करता है यार। किसी भी चीज़ को एक कॉन्टिन्यूटी के साथ, एक वैल्यू, उसको उसका वैल्यूएबल आपको बनाना पड़ेगा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा, तब आप उसकी कॉन्टिन्यूटी को लेके। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन में। कोई भी काम कर रहे हैं यार, एक्चुअली सीन ये है ना कि इतिहास दोस्त एक दिन, एक महीना, एक साल में नहीं बनता है। आप जब भी इतिहास के बारे में देखेंगे हमेशा उसमें समय लगता है दोस्त। तो चीज़ों को समय दीजिए, इतिहास भी बनेगा। और ऐसी बात नहीं, इतिहास बनाने वाले भी इंसान थे, आज जो बनाएंगे वो भी इंसान ही, और आज के बाद जो इतिहास बनाएंगे, हिस्ट्री, जो कि
अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं 4 चांद लगा के जाते हैं यार। ज़िंदगी सबके पास सेम होती है। घड़ी जो होती है वो भी सबके पास ऑलमोस्ट 24 घंटे ही होते हैं, उसमें 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के। तो घड़ी के अकॉर्डिंग भी हर एक इंसान के पास 24 घंटे ही हैं। बशर्ते समझने वाली बात यह है कि उन 24 घंटे को यूज़ कैसे किया, उनका मैनेजमेंट कैसे किया। तो आप अपना जो रियल कॉम्पिटिटर है वो आप खुद हैं। एक जनरल सी बात समझिए, आप जब भी बैंक अकाउंट से पैसे निकालने जाते हैं तो आज तो चलो सिग्नेचर, चूँकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, अब तो ई सिग्नेचर भी ऑप्शन हो गया है। इससे पहले अंगूठा लगाते थे दोस्त, और अंगूठा उसी का काम करता था जिसका अकाउंट होता था। समझ रहे हो ना। तो जब आप अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए खुद का अंगूठा यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि यू आर द ओनली वन पर्सन हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर योर अकाउंट। फिर चाहे वो आपका सैलरी अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, या फिर ज़िंदगी का, ये भी एक बहुत बड़ा खाता है। अब ज़िंदगी के अकाउंट को आप कैसे मैनेज करेंगे, बड़ा पॉइंट है, इसको भी सोचिए दोस्त। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गाइस वीडियो के सेगमेंट में पॉइंट नंबर जो 3 रहेगा, हमारा जो रियल कंपटीशन है वो आपका प्रोकास्टिनेशन के साथ है। प्रोकास्टिनेशन, आप चीज़ों को पहले से इमेजिन करने लग जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव्स। यार अगर मैंने ये कर लिया ना, बढ़िया सी गाड़ी लूँगा, एक बढ़िया घर मकान बनवाऊँगा, दोस्तों के साथ एटलीस्ट कुछ नहीं तो इंडिया टूर तो कर ही लूँगा। एक ये अगर नहीं कर पाया तो यार मतलब दोस्त बड़ा चिढ़ाएंगे भाई, फैमिली वाले ही बोलेंगे कि यार ये हमने पहले ही मना किया था, नहीं करना था, है ना। मतलब यार एटलीस्ट आप उनमें से तो हो जो जिन्होंने कोशिश करी। क्योंकि देखो दोस्त, हर एक चीज़ की शुरुआत 0 से होती है, और फेल होना एक अच्छी बात है इन टर्म्स ऑफ कि आप ना तो फेल ना पास। इससे बढ़िया दोस्त, अगर फेल हो जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और अगर पास हो गए तो सक्सेस मिलेगी दोस्त। जो ज़िंदगी में, आज की ज़िंदगी में जो भाग दौड़ है वो सक्सेस की ही है। तो अगर आप फेल होते हो तो समझ लेना आप 0 पे नहीं हो फिर, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत पहले 0 फिर 1, तो आप 0 पे तो नहीं रहोगे दोस्त। और जब आप 0 छोड़ दोगे, बेशक मान लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपने कुछ भी ट्राई किया और आप फेल हो गए, तो आपके पास एटलीस्ट सक्सेस नहीं होगा, और आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जो बहुत लोगों के पास एक्चुअल में नहीं होता है। तो आप उस एक्सपीरियंस को जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आप वहाँ से नहीं करेंगे जहाँ से आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था। आप दोबारा जो स्टार्ट करेंगे एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो कभी भी फेलियर से मत डरना दोस्त। फेलियर्स मतलब ज़िंदगी में ना आपको सक्सेस की वैल्यू देंगे यार। अगर आप सक्सेस की एक्चुअल वैल्यू चाहते हैं ना, तो आप फेलियर्स के थ्रू होके जाते हैं, तो आप उस सक्सेस को वास्तविक में एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि लगातार सक्सेस मिलती है, तो लगातार सक्सेस मिलने वाले के पास बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड होता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक माइंडसेट हो जाता है कि यार मतलब मैं तो ऑब्वियसली शुरू से ही चैम्पियन होता ना। कि एक बच्चा जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अप टू 12 जाता है और अच्छे मार्क्स से देता है, अच्छे 90+, 12th में 90+, एट लास्ट क्या होता है, वही बच्चा अपना जो भी स्ट्रीम लेता है उस स्ट्रीम से MBA BTech वगैरह करके और एक अच्छी सैलरी पैकेज पे नौकरी करता है। उसको लगता है कि लाइफ सेट है। वहीं उसी बैच में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं। तो उन बिजनेसमैन के लिए जो MBA वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर जॉब करते हैं भाई। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो फेलियर्स होते हैं, जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं, उनके होते हैं एम्पायर। क्योंकि उनको पता है यार ज़िंदगी केवल एक नौकरी तक सीमित नहीं होती,
ज़िंदगी में बहुत कुछ है, अगर आप करना चाहेंगे एक बार खुद से एनालाइज कीजिए, चीज़ों को देखिए, देन यू विल गेट टू नो कि यार क्या क्या है ज़िंदगी में। तो चलिए इसी के साथ मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा रहेगा आपकी डिस्ट्रैक्शंस है, जिसके साथ बहुत बड़ा कंपटीशन है। डिस्ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ आपका, आप कह सकते हैं आजकल का एंटरटेनमेंट है ना। एक आ गया है कि मतलब जो इंसान है ना वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बनता जा रहा है। उसको बढ़िया बढ़िया मतलब वो होता है ना, शो ऑफ करना, गले में चेन पहनना, रिंग पहनना, वॉचेस पहनना ना, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जो काम किए जाते हैं, अपनी पहुंच से ज़्यादा जो काम किए जाते हैं वो अक्सर बर्बादी करते हैं दोस्त, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि यार सीन ये है कि हमें ना आजकल का यूथ जो अपना आइकन मानता है ना, वो कहीं ना कहीं एक्टर या एक्ट्रेस को मानता है। यार रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बहुत अंतर है। मैं एक बार फिर बताऊंगा, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बहुत अंतर है दोस्त। एक्चुअल में जो रियल में दिखता है वो होता नहीं है, वो केवल एक इमेजिनेशन होती है कि यार ऐसा हो सकता है ऐसा। और उसमें आप ज़रा ये सोचिए कि सारी चीज़ें इतना अच्छा बना के दिखाते हैं, एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? क्योंकि हर एक एक्टर के साथ उसका पर्सनल स्टंटमैन होता है। एक एक्टर के अंदर भी इतनी क्वालिटीज नहीं होती जितनी दिखाई जाती हैं। हाँ, अगर आपको मूवीज़ में कुछ देखना है यार, अच्छी चीज़ें सीख सकते हो आप उनसे, या तो एंटरटेनमेंट करिए। क्योंकि दोस्त जब तक यंग जनरेशन टीन एज अपना आइकन एक्टर और एक्ट्रेस मानेंगे ना, तब तक बेरोजगारी और ज़िंदगी में असफलता यहाँ पाएंगे जिस दिन यंगस्टर्स टीनेजर्स अपना आइकन बिजनेसमैन को मानने लग जाएंगे। उस दिन समझ लेना दोस्त कि आधे से ज़्यादा बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को अगर वो लोग सीख गए ना कि हाउ टू डू द बिजनेस, खुद का एम्पायर जब वो बनाने में लग जाएंगे, नो मैटर कि बड़ा है छोटा, यार स्टार्टिंग छोटे से ही होती है बहुत सारी चीज़ों की। क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है उसको ये लगता है कि यार पेरेंट्स 10 लाख रुपए लगा दे, 5 लाख रुपए लगा दे, बढ़िया सा स्टोर ओपन करें और एक बढ़िया सी व्हील चेयर पर बैठ के 2 नौकर चाहिए उनको, फिर चलेगा अपना बिजनेस। उनको एक्चुअल में अपना जो बिजनेस है, जो उनका ऑफिस है, उसमें झाड़ू लगाने में भी बहुत शर्म लगती है। तो एक्चुअल बात यह है कि दोस्त, जिसको अपने काम में झाड़ू लगाने में शर्म लगती है, जिसको अपने काम की साफ सफाई रखने में शर्म लगती है, तो वो बॉस बनने लायक भी नहीं है। उसकी आपको कीमत ही नहीं पता लगेगी दोस्त। इसलिए एक छोटे से स्टार्टअप कीजिए। पहले खुद मालिक बनने से पहले कर्मचारी बनिए, एक वर्कर बनिए। देन अगर उसके बाद अगर आप, और बॉस नहीं, लीडर बनिए। क्योंकि लीडर जब सबके साथ अपनी जो आपकी कंपनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली एक अलग हाइट पे जाएगा आपका बिजनेस, अलग लेवल पे। तो प्रोक्रास्टिनेशन, मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शंस, ये इन चीज़ों के साथ आपका कंपटीशन है। आप इन चीज़ों को साइड कीजिए, या इन चीज़ों के साथ आप रूबरू होइए कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ें हैं, आपको इनसे बचना है। तो चलिए इसी के साथ मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइस, वीडियो के इस सेगमेंट में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो आपका जो रियल कंपटीशन आपकी बैड हैबिट्स के साथ है। एक बैड हैबिट्स को रिलेट करके मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को चैनल के वीडियो बॉक्स में जाके देख सकते हैं। बैड हैबिट्स कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं करते करते उनकी आदत बन गई आपकी।
बहुत बार ऐसा होता है कि यार जो गलत चीज़ें होती है ना, वो अगर आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो वो गलत नहीं है, लेकिन आपने आदतें ही कुछ ऐसी बना रखी हैं जो कि सिर्फ आपको टाइम वेस्ट कर रही हैं, आपका माइंडसेट डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये हैबिट्स मुझे लगता है कि इनसे भी बचना चाहिए। इनसे भी आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रियल कंपटीशन है, ये भी आपके कॉम्पिटिटर है। जिस दिन आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स, इन पे कंट्रोल पा लोगे ना दोस्त, जिस दिन आप अपने ऊपर जीत पा लोगे, समझ लेना दुनिया पे जीत पा लोगे। जब तक आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं पा पाओगे, बहुत बार लाइफ में सिचुएशन ऐसी आती है कि इंसान इमोशंस के आगे हार जाता है, वो जो नहीं करना चाहता, बट क्योंकि अब इमोशन वाली बात है भाई, कनेक्टेड है, तो इमोशनल होके कर देता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए। तो दोस्त, इमोशंस पे कंट्रोल पाइए, चीज़ों को समझना सीखिए, फाइंड आउट करिए, सबसे ज़्यादा मेहनत खुद पर कीजिए, वेदर इट इज़ मेंटली और फिजिकली। तो चलिए इसी के साथ मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वीडियो के सेगमेंट में गाइस, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रियल कंपटीशन है वो आपका सेल्फ डाउट। बहुत बिगेस्ट फैक्टर है ये, आपका बहुत बड़ा कंपटीशन है इसके साथ। अगर आप इसको समझेंगे कि आप खुद पे डाउट करते हैं कि यार नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, भाई करने वाले भी ना, आप जिस चीज़ को नहीं कर सकते उस चीज़ को 100 लोग कर रहे हैं, हज़ारों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं। आपसे पहले जो जनरेशन चली गई उन लोगों ने भी किया था, और आपके आने वाली जनरेशन में भी बहुत सारे लोग करेंगे। जो आपको सेल्फ डाउट होता है ना कि यार मैं नहीं कर सकता, टाइम मैनेजमेंट यार मैं नहीं कर सकता, इतना मेरे से हो ही नहीं पाएगा एक्चुअल में, तो आप पहले ही हार मान लेते हैं। तो हार मत मानिए, पोटेंशियल सबके अंदर सेम होता है, बस यू नीड टू रिकॉग्नाइज, पहचानिए पोटेंशियल को। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि यार स्टार्टिंग हर एक चीज़ की बहुत पहली जो सीढ़ी होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। आई एग्री, क्योंकि जब भी आप अच्छी चीज़ें स्टार्ट करते हैं बहुत परेशानी होती है, उनको हैबिचुअल बनाने में आपको दिक्कत होगी। बट आप स्टार्ट तो कीजिए, एटलीस्ट 0 से आप 1 की तरफ चलिए। सक्सेस नहीं होंगे, फेल होंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर फेल होते फिर भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा दोस्त, आप 0 से एक्सपीरियंस पे आ गए। एंड यू शुड कॉन्ग्रेट्स योर सेल्फ कि आपने 0 छोड़ दिया है दोस्त, आप एक्सपीरियंस्ड वाली लाइन में हैं। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि मतलब फेल हो गए तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, आप कुछ कर ही नहीं सकते, या आपको अगर फेल टैग लग गया एक बार, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि फेल भी वही होता है जो कोशिश करता है, भाई जो कोशिश ही नहीं करेगा वो क्यों फेल और क्यों पास होने लग गया। तो ये एक समझने वाली बात है, कोशिश करिए। फेल और पास होना यार, ये मतलब आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते, ये आपके डिसीजंस को डिसाइड नहीं कर सकते कि यार फेल पास हो गए बस यहीं तक है। नहीं, फेल पास होना एक पड़ाव है दोस्त, जिंदगी में पता नहीं कितनी बार फेल होते हैं यार, कितनी बार पास होते हैं। तो हमेशा याद रखें, अगर पास होते हैं तो सक्सेस मिलेगी, फेल हो गए तो एक्सपीरियंस मिलेगा दोस्त। आप 0 से एक्सपीरियंस, जब भी आप एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करेंगे ना, नो डाउट बढ़िया ही करेंगे। तो आपका जो सेल्फ डाउट है, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, और खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस तभी होगा दोस्त जब आपको नॉलेज होगी, प्रैक्टिस होगी। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो नॉलेज और प्रैक्टिस के साथ हो, हवाबाजी नहीं। तो चलिए इसी के साथ मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वीडियो का नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जिसके साथ हमारा बहुत तगड़ा रियल कंपटीशन है, वो है आपका ईगो। जी बिल्कुल, ईगो। मतलब वो होता ना अंदर कि यार इसको सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, बहुत गलत चीज़ है दोस्त। ये सिर्फ मुझे, अरे मुझे तो आता ही है, गलत चीज़ है दोस्त। अगर आपने कुछ सीख लिया है
तो उसको प्लस पॉइंट की तरह लीजिए, ना कि उसको लेके मतलब एक होता है ईगो, आपने अपना ईगो ला के खड़ा कर दिया कि नहीं यार इसको तो मैं ही कर सकता हूँ। भाई साहब, कभी जंगल में आप निकल के जाइए, बहुत सारे शेर मिलेंगे आपको। जहाँ आपको लगता है ना कि ये चीज़ सिर्फ आप कर सकते हैं, उस फील्ड में कभी उतर के देखिए, एक से एक बड़ा चीता मिलेगा आपको। वो एक अलग बात है कि आप एक लिमिटेड दायरे में रह के 4-6 लोगों के बीच में रह के आपने एक नई चीज़ सीख ली, फिर आप उनको बोलो कि यार ये तो मैं ही कर सकता हूँ। तो भाई साहब, लिमिटेड दायरे में रह के आप लिमिटेड ही रह जाओगे। अगर आपको रियल में देखना है ना कि कौन क्या कर सकता है, जिस फील्ड की जानकारी है, आप उस फील्ड के जो परफेक्शनिस्ट है उनसे मिलिए, आप उनसे बात करिए, आपको पता लगेगा कि यार इतनी नॉलेज होने के बाद बंदे कितने हम्बल होते हैं। उनके अंदर ईगो नहीं होता, एटीट्यूड नहीं होता, बट उनके पास नॉलेज बहुत होता है, बहुत हम्बल होते हैं यार वो लोग। तो आपका जो रियल कंपटीशन है वो आपके ईगो के साथ भी है कहीं ना कहीं। इन चीज़ों के साथ आप कॉम्पिटिट कीजिए, खुद के साथ कॉम्पिटिट कीजिए। एक्चुअली प्रोक्रास्टिनेशन हो गया आपका। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीखने से उनको निगलेक्ट कर देते, अरे नहीं यार ये नहीं सीखना, इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्त, ज़िंदगी में जो हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा, तो हथौड़े से हथौड़े का काम होगा और सुई से सुई का काम होगा। जब सिलने की बारी आएगी तो सुई की ज़रूरत पड़ेगी, और ठोकने की बारी आएगी तो हथौड़े की। सिलने पे हथौड़ा काम नहीं आएगा और ठोकने पे सुई काम नहीं आएगी। इसलिए हर एक चीज़ की अपनी वैल्यू है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको जो स्किल्स आती हैं, आप अपनी स्किल्स को लेके गलत डायरेक्शन में गलत जगह पे बैठे हो, तो आपकी स्किल वैल्यू ना दे रही हो आपको। तो दोस्त, जगह भी आपको पहचाननी पड़ेगी कि आप कहाँ बैठे हैं और कौन सी स्किल्स के साथ हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्पिटिट करना पड़ेगा, और आपका रियल कॉम्पिटिटर वो आप खुद हैं। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या और इम्प्रूव हो सकता है, क्या ऐड ऑन हो सकता है, सो दैट कि मैं आपके कमेंट्स के ज़रिए अगली वीडियो में इन चीज़ों को ऐड ऑन करूं। फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए, इसी के साथ वीडियो करते हैं क्लोज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।